हेलो किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो हमने क्लास 5th में 9 लेसन तक एक्सप्लेनेशन कर लिया था। ये हमारा लेसन 10 है। हमारा लेसन 10 है स्वामी एंड हिज फादर। तो किसके बारे में ये देखते हैं। दिस स्टोरी अबाउट स्वामी एंड हिज फादर, फिक्शन कैरेक्टर्स। इट मीन्स कि ये एक काल्पनिक कहानी है। अडेप्टेड फ्रॉम द इंडिया फेमस कार्टूनिस्ट आर के नारायण फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स। और किससे ली गई है ये? आर के नारायण की पहली नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स से ली गई है। स्वामी थॉट दैट हॉलीडेज वर मेंट फॉर फन एंड प्ले ओनली, बट हिज फादर डिड नॉट थिंक सो। और जो स्वामी इसमें बच्चा है उसको क्या लगता है कि छुट्टियां सिर्फ खेलने और मज़े करने के लिए होती हैं, पर उसके पापा को ऐसा नहीं लगता। काफ़ी सारे पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता कि छुट्टियां सिर्फ खेलने और मज़े करने के लिए होती हैं। छुट्टियां होती हैं नई चीज़ें सीखने के लिए। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। स्वामी's father was an officer in a district court. Every year the court were closed for a week in the month of May. जो स्वामी के फादर हैं वो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, न्यायालय में एक अधिकारी हैं, और हर साल क्या होता है, कोर्ट की छुट्टी होती है मई के महीने में। दिस ईयर इट वॉज़ वेरी हॉट एंड फादर स्पेंट हिज आफ्टरनून्स एट होम। और इस साल क्या गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो जो स्वामी के पिताजी थे वो छुट्टियां घर पर ही व्यतीत कर रहे थे। स्वामी फियर्ड इट माइट इंटरफेयर विथ हिज आफ्टरनून रैम्बल्स। अब स्वामी को क्या लगा कि अब जब पिताजी घर पे हैं तो दिन में खेलने कूदने नहीं देंगे। एंड हिज फियर्स प्रूव्ड राइट। और उसका जो ये डर था ये बिल्कुल सच साबित भी हुआ। ऑन द थर्ड डे ऑफ हिज वेकेशन फादर आस्क्ड स्वामी जस्ट एज ही वॉज स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस। और पहला दिन तो शांति से निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया। अब जब तीसरा दिन आया और जैसे ही स्वामी जाने वाला था वैसे ही पिताजी ने टोक दिया। स्वामी वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो स्वामी? नो वेयर। वेयर वर यू यस्टरडे एट दिस टाइम? हेयर यू आर लाइंग, यू वर नॉट हेयर यस्टरडे एंड यू आर नॉट गोइंग आउट नाउ। अब पिताजी ने पूछ लिया स्वामी से कहाँ जा रहे हो, तो स्वामी कहता कहीं नहीं, यहीं हूँ। तो कहते अच्छा, कल भी तुम इसी समय कहीं गए थे, घर पे नहीं थे? कहता नहीं पिताजी यहीं था। तो कहते अच्छा, झूठ बोल रहे हो, अब तुम कहीं भी नहीं जाओगे, घर में रहो। फादर टुक स्वामी टू हिज रूम। ही पॉइंटेड टू द थिन लेयर ऑफ डस्ट ऑन द स्वामीज बुक एंड आस्क्ड हाउ मैनी डेज इज़ इट सिंस यू टच्ड योर बुक्स। अब जो पिताजी हैं वो स्वामी को उसके कमरे में ले जाते हैं और उसकी किताबों की तरफ उंगली करके बताते हैं, जो जिस बुक्स के ऊपर ढेर सारी धूल मिट्टी इकट्ठी हो गई, कि कितने दिनों से तुमने इनको छुआ तक नहीं है। फादर शुड आई रीड इवन व्हेन आई हैव नो स्कूल? डू यू थिंक यू हैव पास्ड BA? अब जो स्वामी है पिताजी से पूछता है अच्छा, अब जब स्कूल नहीं है तब भी मैं पढ़ाई करूं? तो पिताजी कहते हैं अच्छा बेटा, तुमने BA पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। आई मीन फादर द स्कूल इज क्लोज एंड देयर इज नो एग्जामिनेशन। हैव आई डू स्टडी इवन नाउ? अब स्वामी बड़े प्यार से कहता है पिताजी ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि स्कूल तो बंद हो गए, एग्जामिनेशन हो गए, तो क्या मैं अब भी पढ़ाई करूं? व्हाट अ क्वेश्चन, यू मस्ट स्टडी। जो पिताजी हैं वो कहते हैं वाह क्या सवाल है, पढ़ना तो बेटा पड़ेगा। फादर बट फादर यू सेड बिफोर द एग्ज़ाम्स दैट आई वोंट हैव टू स्टडी आफ्टर दे वर ओवर। अब स्वामी बड़े से कहते हैं नहीं पापा, आपने तो कहा था एग्ज़ाम्स में पढ़ लो, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे फिर ऐसा नहीं करना। फादर रिमेन डेफ टू स्वामीज रिमार्क। अब जो पापा थे उन्होंने इसको अनसुनी कर दिया। ही सेट हिम टू डस्ट his books and clean his table. Swami vigorously started blowing off dust from books and cover. अब जो पापा थे उन्होंने तो उसको लगा दिया कि नहीं बेटा आज तो तुम्हारी किताबें साफ़ होना है। अब स्वामी भी गुस्से में अपनी किताबें साफ़ करना शुरू कर देता है, उनके ऊपर से डस्ट और धूल मिट्टी हटाता है। गेट अ पीस ऑफ क्लॉथ बॉय, फादर सेट इम्पेशेंटली, दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। अब जो स्वामी था वो ऐसे ही साफ़ कर रहा था, पापा को गुस्सा आ रहा था, वो कहते जाके कपड़ा लेके आओ और ढंग से साफ़ करो। स्वामी लुक अबाउट एंड सेड आई कांट फाइंड एनी हेयर। अब स्वामी बोलता है कि यहाँ मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। देन रन एंड सी, तो पापा कहते जाओ और लेके आओ। इट वॉज अ वेलकम सजेशन फॉर स्वामी। ही एट वंस हरीड आउट। फर्स्ट ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर। और स्वामी को भी लगा कि हाँ मैं जाता हूँ। सबसे पहले वो कहाँ गया? अपनी दादी के पास गया। ग्रैनी गेट मी अ पीस ऑफ क्लॉथ क्विक। तो अपनी दादी से कहता है कि जल्दी से मुझे एक कपड़ा दे दो। वेयर शेल आई गो फॉर इट? तो कहता है कहाँ जाऊँ इसके लिए?
एंड वेयर शेल आई गो, स्वामी आस्क्ड क्रॉसली। अब स्वामी की दादी कहती मैं कहाँ जाऊँ, तो स्वामी कहता है मैं भी कहाँ जाऊँ कपड़ा लेने। इफ़ वन हैज़ टू गॉट टू स्टडी इवन ड्यूरिंग हॉलीडेज, आई डोंट नो वाई हॉलीडेज आर गिवन एट ऑल। अब स्वामी बोलने लगता है कि जब छुट्टियों में भी पढ़ाई करना होती है तो फिर छुट्टियाँ दी ही क्यों जाती हैं। फादर शाउटेड फ्रॉम हिज रूम, ओ बॉय हैवंट यू फाउंड द क्लॉथ येट। फादर अपने रूम से चिल्लाते हैं, ओ लड़के तुमको अभी तक कपड़ा नहीं मिला। स्वामी आंसर, ग्रैनी हैजंट गॉट इट, आई शैल सी इफ़ मदर हैज़। तो स्वामी आंसर देता है दादी के पास तो है नहीं, अब जाता हूँ मम्मी के पास में, उनके पास होगा तो देखता हूँ। हिज मदर वॉज सिटिंग इन द बैक कॉरिडोर ऑन अ मैट विद द बेबी स्लीपिंग इन हर लैप। और जो उसकी मदर थी वो कॉरिडोर पे चटाई के ऊपर बैठी हुई थी, गोद में छोटा बच्चा लेकर जो कि सो रहा था। कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ क्लॉथ, स्वामी आस्ट। अब स्वामी जाके अपनी माँ से पूछता है कि आप मुझे कपड़े का टुकड़ा दे दो। वॉट क्लॉथ, माँ पूछती कौन सा क्लॉथ। हाउ शुड आई नो, फादर वॉन्ट मी टू डस्ट दोज बुक्स ऑफ माइन, अ फाइन वे ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडेज। तो जब माँ पूछती है कौन सा कपड़ा, तो कहता है मुझे भी क्या पता कौन सा कपड़ा, पापा ने बोला है कपड़ा लाओ, वो चाहते हैं कि मैं किताबें साफ़ करूँ और ऐसे ही मैं अपनी छुट्टियाँ ख़त्म कर दूँ। आई कांट गेट एनी नाउ। तो जो माँ है वो बोल देती है मुझे नहीं पता और मैं अभी नहीं दे सकती। यू कांट बट यू कैन टेल्स अबाउट मी वॉट अ नाइस मदर यू आर। तो जो स्वामी वो कहता है अच्छा कपड़ा नहीं बता सकती पर मेरे बारे में बता सकती हो कितनी अच्छी माँ हूँ। बहुत ही दुष्ट बच्चा था लगता है। स्वामी लुक्ड अबाउट, देयर वॉज अ पीस ऑफ क्लॉथ अंडर अ बेबी। अब क्या था, अब स्वामी ने यहाँ वहाँ देखना शुरू करा तो जो बेबी था उसके नीचे एक कपड़े का टुकड़ा था। इन अ फ्लैश ही रोल्ड द बेबी ओवर, पुल्ड आउट द क्लॉथ एंड वॉज ऑफ। अब उसने भी क्या करा, जल्दी से बेबी को रोल कर दिया, घुमाया और उसके नीचे से वो कपड़ा खींच लिया। स्वामी held his mother responsible for all his troubles and now disturbing the baby in this way gave him quite a feeling of relief। और स्वामी क्या बोलता था, उसके जितनी भी दिक्कत होती थी वो सारी उसकी माँ की वजह से होती थी। तब उसने इस तरीके से जब बच्चे को परेशान किया तो उसको बहुत खुशी हुई क्योंकि बच्चा फिर रोया होगा, फिर माँ उसके पीछे पड़ गई होगी। फादर मेड स्वामी डस्ट ऑल हिज बुक्स एंड नोटबुक। और जो पिताजी थे उन्होंने फाइनली स्वामी से अब उसकी सारी बुक्स नोटबुक्स की डस्ट साफ़ करवा ली। देन ही मेड हिम सिट इन अ चेयर बाय हिज साइड। अब उसके बाद जब साफ़ सफाई हो गई तो उन्होंने स्वामी को अपने पास में ही बिठा लिया। स्वामी हैड अ नोटबुक इन हिज हैंड एंड अ पेंसिल रेडी। और स्वामी को बोला कि नोटबुक लो और पेंसिल लो। फादर ओपन द अर्थमेटिक बुक्स एंड डिक्टेटेड। अब पिताजी ने उठा ली मैथ्स की किताब और उसमें से डिक्टेट करने लगे। Rama has 12 mangoes. He want to sell them and earn 8 rupees. Krishna want only 3 mangoes. How much will Krishna have to pay? अब पिताजी ने डिक्टेट करना शुरू कर दिया क्वेश्चन के। जो रामा है उसके पास में 12 मैंगो हैं, उसको वो बेचना है और 8 रुपये कमाना है। कृष्णा को सिर्फ 3 ही मैंगो चाहिए, कितने पैसे देना पड़ेंगे। अब जो स्वामी हैं, स्वामी गेज्ड एंड गेज्ड एट द सन। वो बार बार उसको पढ़ रहा है। एवरी टाइम ही रीड ही सॉ अ डिफरेंट मीनिंग इन इट। ही फेल्ट दैट ही हैड फॉलन इनटू अ फेयरफुल मेज। अब स्वामी उसको जितनी बार पढ़ता है उतनी बार वो उसके अलग अलग मीनिंग निकालता है। कहता है आज तो बहुत ज़ोर से फंस गए हैं। ही वंडर्ड वाई रामा वॉन्ट 8 रुपीज़ फॉर 12 मैंगो। अब वो कहते हैं जब रामा को मैंगो बेचना है तो 8 रुपये क्यों चाहिए 12 मैंगो के। वाई डज ही वॉन्ट सो मच मनी। कहते क्या करेगा इतने पैसों का। स्वामी ट्राई टू पिक्चर इन हिज माइंड वॉट टाइप ऑफ पर्सन रामा कुड बी। ही मस्ट बी कनिंग फेलो ट्राइंग टू चीट कृष्णा ही थॉट। अब जैसे कि अक्सर होता है कि वो पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग में ही सवाल करने लगा, इमेजिनेशन करने लगा, उसको इतना क्यों चाहिए, क्या करेगा इतना बेच के, लगता है बेवकूफ़ बना रहा होगा, कृष्णा को चीट कर रहा होगा। इस तरह की मनगढ़ंत कहानी उसने भी अपने दिमाग में शुरू कर दी। हैव यू डन द सम, फादर आज लुकिंग ओवर न्यूज़पेपर ही वॉज रीडिंग। और जो पिताजी बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे वो न्यूज़पेपर के ऊपर से उसको देखते हैं और पूछते हैं कर लिया तुमने सम अपना। फादर, विल यू टेल मी इफ़ द मैंगोज वर राइप और अनराइप। Father smiled. He looked at Swami for a while and remarked, do the sum first, then I will tell you whether the mangoes are ripe or not. अब जब पिताजी हैं वो मुस्कुराते हुए स्वामी की तरफ देख के बोलते हैं कि पहले ये सम करो उसके बाद मैं बताऊंगा कि आम पके हुए थे या नहीं थे। स्वामी फेल्ट हेल्पलेस। वॉट यूज इट वुड वी टू टेल हिम आफ्टर वर्ड्स। तो स्वामी अब कहता है बाद में बताने का क्या मतलब होगा। फादर,
स्वामी अब बोलता है फादर को, आई कांट डू द सम। स्वामी सेड पुशिंग द नोटबुक्स अवे। अब जो स्वामी था उसने अपनी किताबों को साइड में सरकाते हुए बोला कि पापा मेरे से ये नहीं हो रहा है। वॉट इज़ द मैटर विथ यू, यू कांट सॉल्व इवन अ सिंपल सम। अब जब पिताजी थे वो बोलते क्या दिक्कत है तुमको, तुम एक ये ईजी सा सम भी नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट टॉट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एट स्कूल। अब जो स्वामी है वो क्या बोलता है, स्कूल वालों ने ही नहीं पढ़ाया तो कैसे करूँगा, जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं, स्कूल वालों ने ही नहीं कराया तो मैं करूँगा कैसे। गेट द नोटबुक हेयर, आई विल मेक यू फाइंड द आंसर। अब पिताजी कहते जाओ कॉपी यहाँ लेके आओ, मैं तुमको बताता हूँ कैसे करना है। फादर स्टडीड द सम फॉर अ सेकेंड एंड आस्क्ड व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 12 मैंगो। अब फादर ने वो सम कुछ देर पढ़ा और पूछा कि अब बताओ कि 12 मैंगो की प्राइस क्या थी। स्वामी लुक्ड ओवर द सम टू गेट द आंसर। ही लुक्ड एंड लुक्ड बट कुड नॉट डिसाइड विच पार्ट ऑफ द सम कंटेन द आंसर। एट लास्ट ही सेड आई डोंट नो। अब जब पिताजी ने सवाल किया तो स्वामी ने बार बार देख रहा है पर वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि कहाँ पे आंसर है। फाइनली उसने बोल दिया मुझे नहीं पता। यू सीम्स टू बी अ बिग इडियट, कम ऑन रीड द सम, हाउ मच डज रामा वॉन्ट फॉर हिज मैंगो। तो पिताजी कहते तुम तो महामूर्खी हो, अब एक बार इसको ढंग से पढ़ो और बताओ कि कितना रामा को चाहिए था मैंगोस के बदले। 8 रुपीज़, रिप्लाइड स्वामी डाउटफुली। स्वामी कहता है 8 रुपये, बड़े डाउट के साथ में। वेरी गुड, एंड हाउ मैनी मैंगोज डज कृष्णा वांट। अब उससे कृष्णा को कितने चाहिए थे, तो वो बोलता है 3। हाउ मच विल कृष्णा पे, हाउ कुड ही नो व्हाट द फूल ऑफ कृष्णा वुड पे। अब जो स्वामी वो बोलता है कि उसको कैसे पता कि उसको कितने देना चाहिए, कितने देगा। लुक हियर बॉय, फादर सेड। अब पिताजी कहते इधर देखो अब तो। आई हैव हाफ अ माइंड टू थ्रेश यू, वॉट हैव यू इन योर हेड। अब वो बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा भूसा भरा है, दिमाग से खाली हो, तुम्हारा आधा दिमाग क्या भूसे से लदा है या क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। 12 मैंगोज कोस्ट 8 रुपीज़, वॉट इज़ द प्राइस ऑफ 1, कम ऑन। अब वो कहते हैं 12 मैंगोज की जो कीमत है वो 8 रुपये है, तो एक की कितनी होगी जल्दी बताओ। फादर टुक स्वामीज ईयर एंड जेंटली ट्विस्टेड इट। अब पापा ने उसका कान पकड़ा और हल्के से धीरे धीरे मरोड़ना शुरू कर दिया। स्वामी कुड नॉट डिसाइड वेदर ही शुड ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड टू गेट एन आंसर। अब जो स्वामी था जैसे ही उसका कान पकड़ा गया तब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या क्या करना है। फादर गेव स्वामी ईयर अनदर ट्विस्ट एंड सेड, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू till you tell what a single mango would cost at a 12 for 8 rupees। अब जो पापा थे वो उसका कान मरोड़े जा रहे थे और बोल रहे थे जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगे कि एक सिंगल मैंगो की कॉस्ट क्या होगी। स्वामी wondered what was the matter with father, why he want to know the price of one mango, and if he wanted to know it so badly he could go to market and find out himself। अब जो स्वामी था वो खुद ही बेचारा सोच रहा था पापा को आज क्या हो गया, इनको क्या करना है एक मैंगो की कितनी प्राइस है, और अगर इनको इतना जानना ही है तो खुद बाज़ार जाके पता कर लें। एट लास्ट फादर हैड टू एडमिट डिफीट। अब जो पिताजी थे उनको फाइनली हार मानना पड़ी। ओ फूल, he said, one mango cost 8/12 rupees, now simplify it। अब वो कहते हैं अरे मूर्ख, जो एक मैंगो की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी 12 रुपीज़ से 8 को क्या करो सिंप्लीफाई करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इट वॉज फॉर स्वामी मोस्ट fearful रीजन ऑफ मैथमेटिक्स, वल्गर फ्रैक्शंस। अब जो ये स्वामी था उसका ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला एरिया था जो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं था, और तो वो था फ्रैक्शंस। तो अब फादर गिव मी नोटबुक, फादर ही सेड आई विल फाउंड। अब वो पापा से बोलता है हाँ ठीक है लाइए नोटबुक दीजिए, अब मैं देखता हूँ कैसे होगा। स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर हाफ एन आवर एंड देन सेड द प्राइस ऑफ 1 मैंगो ओवर 2/3 रुपीज़। अब वो बोलता है कि 2/3 रुपीज़ होगी, कैसे होगी, उसने जो भी मल्टीप्लाई किया वो भगवान ही जाने। वेरी गुड, नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 3, 2/3
अब वो बोलता है कि ठीक है अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। स्वामी स्ट्रगल्ड फॉर अनदर 15 मिनट्स एंड देन डिक्लेयर्ड कृष्णा मस्ट पे 2 रुपीज़। देन ही बस्ट इनटू टीयर्स। अब फाइनली उसने बहुत स्ट्रगल किया और क्या बोलता है कि कृष्णा को 2 रुपये देना पड़ेंगे 3 मैंगो के लिए। तो ये था स्वामी एंड हिज फादर, जिसको एक मैथ्स का सम करने में सब कुछ याद आ गया और उसकी बेचारे की छुट्टियां भी ऐसी हो गई। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, जब घर पे पढ़ने को बोल दिया जाता है। तो ये था हमारा लेसन स्वामी एंड हिज फादर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।